नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने मूलों की प्रकृति, क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स कैसे निकालते हैं, कितने तरीके होते हैं रूट्स निकालने के, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो मेरे साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th के लिए, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे बस, और ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। छोटे से छोटे क्वेश्चन होते हैं और 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और कहता है क्वेश्चन में कि के की वैल्यू बताइए। तो के की वैल्यू टाइप वाले क्वेश्चन आज हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो अच्छा, के की वैल्यू टाइप वाले क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा जो हम इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था उसके बारे में हम बता देते हैं, क्योंकि ये जो के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो जो हम पिछले वाली क्लास में हमने जो आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें d = 0 करके एक टर्म आया था, और हमने बताया था कि जब d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर 0 के बराबर होता है तो b² - 4ac 0 के बराबर होता है। ये वाली चीज़ हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं और उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम आज करवाएंगे। ये आपके पेपर में 101% करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी कभी 1 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन की कठिनाई लेवल रहेगी, डिफ़िकल्टीज लेवल के हिसाब से ये आपसे पूछेगा। तो क्या था डी के बारे में यहाँ पे बताए थे कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पिछली की क्लास में बताया था। नेचर ऑफ रूट्स किसके बारे में बताया था? नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में हमने आपको बताया था। मूलों की प्रकृति के बारे में हमने आपसे बताया था, और हमने बताया था आपको कि जब d = 0 होता है, तो समीकरण के मूल यानी कि x के दोनों मान, समीकरण के दोनों जो दोनों मूल हैं वो कैसे होते हैं? वह दोनों मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? तो समीकरण के जो दोनों मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों मूल बराबर होते हैं। ठीक, थोड़ा सा और बता देते हैं कि समीकरण जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो दोनों मूल हैं, दोनों मूलों में एक मूल को अल्फा से दिखाते हैं तथा इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा से दिखाते हैं, तथा दूसरे मूल को बीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? दूसरे मूल को बीटा से दिखाते हैं। दूसरे मूल को आपको दिखाएंगे बीटा से दिखाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि d = 0, और आप सभी जानते हैं कि d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और d की वैल्यू होती है b² - 4ac, यानी कि जब मूल बराबर होंगे तो d = 0 होगा। d बराबर क्या होगा? 0, यानी कि b² - 4ac क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी। द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा पार्ट छूट गया था, जिसको मैं बताता हूँ। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल में यानी कि दोनों जो रूट्स होते हैं उनमें से एक को अल्फा से दिखाते हैं और दूसरे को बीटा से दिखाते हैं। तो ये जो समीकरण होता है, ठीक, तो एक आता है कि मूलों का योगफल। क्या आएगा? मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। ये इतना देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। ये होता है अल्फा + बीटा। मूलों के योगफल को किससे दिखाएंगे? अल्फा + बीटा, क्योंकि दोनों मूलों को जोड़ना है, तो वो होता है माइनस में b और बाई में a। अब b क्या है? x का गुणांक है, और a क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि यक्स का गुणांक और अपान में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ यक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, मूलों का योगफल। बोलो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सम ऑफ रूट्स होगा और मूलों का क्या होगा, गुणनफल। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो सूत्र होता है, दूसरा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपान में ए, और सी क्या है, अचर पद, अपान ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी ए है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और बी एक्स का गुणांक है। ये वाली चीज़ छूटी हुई थी कल, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो मूलों का गुणनफल मतलब दोनों मूलों को जोड़ने पर कितना आता है, ये चीज़ था, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं हम। और थोड़ा सा एक टॉपिक और इसको भी देख लीजिए। जब कभी भी अगर आपसे कहता है, कभी भी अगर आपसे बोलता है कि समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण मतलब द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक, कभी आपसे अगर बोलता है द्विघात समीकरण के मूल, कभी आपसे अगर बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, पहले बता दिया बराबर हैं या बराबर होंगे, तो समीकरण के मूल निकालो। तो समीकरण के मूल ज्ञात करो, मूल क्या करो, ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, अगर वो आपसे कह देता है कि रूट्स आर इक्वल, ऐसे बोल दिया अगर रूट्स आर इक्वल, तो ऐसे अगर बोलता है तो यक्स बराबर क्या होता है, तो यक्स बराबर होगा, देखो ध्यान से सुनो, तो यक्स बराबर होगा, दोनों ही आएंगे, माइनस में बी और अपान में कितना आएगा 2a, यही होंगे एक्स के दोनों मान, दोनों यही होंगे, एक्स बराबर माइनस में बी अपान 2a। तो आप वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद बड़ा सा क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, सीधा आपको ये शॉर्टिक अपना लेना है। तो अगर कभी भी बोलता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, तो आपको सीधा ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में बी बाई 2a, ये होता है तरीका। तो क्वेश्चन करवाते हैं, तो मिटा देते हैं इसको, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको, ठीक। तो आज जितने क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि द्विघात समीकरण के मूल जो वो बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल, ऐसे बोल देगा, रूट्स आर इक्वल, ये बात वो बोलेगा, तो आप के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि अगर रूट से बराबर होते हैं तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो 0 के बराबर होता है। तो एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, कभी किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, CBSE बोर्ड में भी पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे, और आप किसी भी सेट में उठा के देख लीजिए, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पहला वाला है, पहला क्वेश्चन है समीकरण या द्विघात समीकरण। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो k का मान क्या होगा, ठीक। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या हो गई। तो बस तरीका वही, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि यदि मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी में उठा के वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। समीकरण क्या है, समीकरण है के एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा k, b बराबर कितना होगा 4, c बराबर कितना होगा 1, क्योंकि इससे कंपेयर करना है।
समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, यानी कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, इसी से इससे कंपेयर कर लो इसको, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अतः b² - 4 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, k है, इंटू c का मान कितना है, 1 है, और बराबर में कितना आ गया, 0, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4k बराबर में 0, k की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो इक्वल के एक साइड में होना चाहिए और उसके साथ और कुछ भी ना हो, सिर्फ वही हो, अकेले हो वही, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे 4k को रोकते हो तो ये निगेटिव रह जाएगा, इसलिए उसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 4k, क्यों, क्योंकि 0 + 4k बनेगा, इधर बचा 16, तो यहाँ से बताइए आप लोग, 4k बराबर 16, हमने बोला k को अकेले रखना है, तो k बराबर कितना आ गया, 16 बटे में कितना, 4, तो k बराबर 4 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो k की वैल्यू किसके बराबर है, 4k, तो k 4 बराबर k, या इसी बात को लिख दो, k बराबर में कितना, 4। ये एक नंबर में पूछा जाएगा क्योंकि ईजी था, ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 ही नंबर में पूछे जाएंगे, 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन की कठिनाई लेवल क्या है इसको देखते हुए, ठीक, तो इस तरीके से ये लगता है, आराम से इसको देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो जब भी आपसे बोलता है कि मूल बराबर है तो आपको b² - 4ac बराबर 0 रखना ही है, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग आराम से नोट करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नोट करिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम, बोर्ड परीक्षा जो 2024 में होने वाली है फरवरी में, उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अब कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सब सेम रहेगा बस हमेशा, तो बीच वाला टर्म मिटा देते हैं, बाकी सब ऐसा रहेगा। अब फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण है kx², द्विघात समीकरण kx² माइनस में 2√5x, माइनस में 2√5x प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो k का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, लिख देते हैं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल। तो अब क्या है, कंपेयर सीधा बता दो, ए की वैल्यू किसके बराबर है, k की, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, k है, और वो a होता है, a की वैल्यू k के बराबर। अब b की वैल्यू माइनस में 2√5x है, याद रख लेना, क्योंकि जो मेन इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का वो होता है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, वहाँ पे जो x का गुणांक है वो प्लस b होना चाहिए, x का गुणांक क्या होना चाहिए, प्लस b। तो अगर निगेटिव में है तो निगेटिव साइन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, kx² माइनस में जो 2√5x लिखा गया है प्लस में 4 लिखा गया बराबर में 0 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं kx², इसके जैसा बनाओ, यहाँ प्लस होना चाहिए, चलो प्लस कर देते हैं। अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 2√5x प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब इसको पढ़ो, ax² प्लस bx, b जहाँ पे बोल रहे हैं वो माइनस में है, इसीलिए b की वैल्यू क्या है, माइनस में है, b, और c बराबर कितना है, 4 है। उसने कहा चूँकि मूल बराबर हैं, मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, तो अगर मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो b की वैल्यू है माइनस में 2√5, b की वैल्यू, यहाँ x नहीं रहेगा, हटाओ यहाँ से x, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ जाएगा 4 इंटू a का मान कितना है भैया, a का मान है k, इंटू c का मान कितना है, c का मान 4 है, और बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे स्क्वायर वही है ना, यहाँ पे 2 टाइप के टर्म है, कितने टाइप के टर्म है, 2, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो आपको सिखाए थे ना, अगर a इंटू b लिखा है और उससे पावर m है तो ये a की पावर m बनेगी, इंटू में b की पावर m बनेगी, यानी कि पावर ब्रेक हो जाता है। याद रखिएगा, अगर प्लस होगा तो ऐसा नहीं होगा, प्लस का तो फार्मूला बनाना, इंटू में दोनों पे आ जाता है।
तो यानी कि -2 पे भी 2 की पावर लगेगी और रूट पे भी लगेगी, तो ये बन जाएगा, एक स्टेप कर देते हैं। तो -2 की 2 पावर इंटू √5 के ऊपर पावर 2 -4, इन सब का गुणा कराओगे ना, 4 का 4 में गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे 16 और k आ जाएगा और बराबर में कितना आ गया 0। अब ये -2 का स्क्वायर +4 और यहाँ पे रूट के जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, रूट का जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा, हट गया, 25 नहीं बनेगा 5 बनेगा, तो 5 इधर 4 इधर, टोटल कितना है 20 - 16 के, 20 माइनस में कितना आ गया 16 के, 20 माइनस में आ गया तुम्हारा 16 के और इक्वल टू 0। फिर से के वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये गया, ये के वाला टर्म पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये चला जाएगा उधर, तो इधर बचा 20 बराबर 0 + 16 के, यार ये बनता है, ये ऐसे बनता है। तो यहाँ से बताओ 0 में 16 के जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 के ही तो आएगा और इधर कितना आ गया 20। अब यहाँ से मुझे बताओ के बराबर इधर से 20 बटे में कितना आ गया 16, काट दो इसको, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो के की वैल्यू आ गई 5 बटे में कितनी 4। पूरा पलट देने से निशान नहीं चेंज होगा, 5 बटे 4 बराबर के बोलो या इसी बात को लिख दो के बराबर में 5 बटे में कितना है 4। इस तरीके से के का ये मान आता है, तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 बटे 4। तो ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों। ठीक, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 नंबर लायक हैं। अभी तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी देखिए आगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसको आप। फिर से क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 था, ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x² माइनस, अब ये देखो जब भी पूछा जाएगा तो ये 1 नंबर नहीं आएगा, यहाँ 2 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है x² - 2 ब्रैकेट में 5 + 2 के, उसके बाद x प्लस प्लस 3 बाहर, उसके बाद 7 + 10 के इक्वल टू 0 के मूल बराबर 0 के मूल बराबर है, बराबर हों तो के बराबर क्या होगा, के का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर इक्वल ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है, आपको दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पे जो x² का गुणांक होगा वो a होगा। तो x² का गुणांक मतलब x² में किससे गुणा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए, तो x² में 1 से गुणा हुआ है, कुछ नहीं तो कितना है 1 से, और x² में जिससे गुणा होता है वो a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू किसके बराबर है 1 के। दूसरा x में जिससे गुणा होगा वो b होगा, तो x में देखो इस पूरे से गुणा हुआ है, ध्यान से देखना, x में इस पूरे से गुणा हुआ है, तो ये पूरा आपका b का काम करेगा। दूसरी बात, इक्वेशन में प्लस होता है, अगर आपके सवाल में माइनस आता है तो आपको वो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि b बराबर माइनस में 2 ब्रैकेट में 5 + 2k एंड c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे c, इसके साथ कहाँ x है, तो यही c की वैल्यू हो जाएगी। तो c बराबर होगा 3 इंटू ब्रैकेट में 7 + में 10k। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, b की और बढ़िया अच्छे से वैल्यू निकाल लीजिए। b बराबर ये -2 अंदर गुणा कर देगा तो -10 कितना हो जाएगा ये -10, और माइनस 2 में गुणा होगा 4k, ये आ जाएगा। और c को भी थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर दीजिए, 3 का अंदर गुणा होगा 21 + 30k, और ये a बराबर 1 तो है ये है। अब यहाँ पे चूँकि मूल बराबर है, चूँकि क्या लिख देंगे मूल
चूँकि मूल बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर बिकॉज रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू किसके बराबर है, -10 माइनस 4 के का होल स्क्वायर, ये तो होगा -4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 21 प्लस 30 के। याद रखिएगा 2 टर्म है, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 से गुणा होगा, तो गुणा होगा तो उन दोनों टर्म में गुणा, इसलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना है, सिंगल सिंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 4 का गुणा दोनों में होने वाला है। और बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यही है, ये क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का। याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसमें, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप -1 कॉमन भी ले सकते हैं। वैसे कन्फ्यूजन मत रखो यार, साइड में लिख देते हैं फार्मूला ना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना। यहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए और b क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कंपेयर करो तो a पॉजिटिव नहीं है, तो अगर पॉजिटिव नहीं है तो जिस निशान में उसको लो, और b निगेटिव है, b निगेटिव है, तो a की वैल्यू जहाँ जहाँ आएगा माइनस में ले लेना, बस यही करना है। तो जहाँ जहाँ a आएगा यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये 1 बनेगा और a हमेशा -10 लेना है, याद रखना। तो a का स्क्वायर यानी कि -10 का क्या होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b देखो ना, कंपेयर करने में कभी भी 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंट होता है उन्हीं को पकड़ते हैं। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ माइनस आ गया, डिफरेंट होगा तो माइनस होने को ले लो। पर यहाँ पे दोनों सेम है तो नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, दोनों सेम है ना ये। अब क्या करें, b के स्थान पे कितना है 4k, तो 4k का क्या होल स्क्वायर, उसके बाद -2 इंटू a की वैल्यू -10 है इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4k है। यहाँ इस -4 का गुणा, 4 के 4 हो जाएगा ना, ये -4 का अंदर गुणा होगा, ये दोनों जोड़ना मत, इसके साथ वेरिएबल इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो -4 का अंदर गुणा कराओ, तो -4 का इधर गुणा करा दोगे 84 हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस, क्योंकि माइनस से जब गुणा कराते हैं, इसकी पिछले वीडियो में हमने ये कई बार ये बातें बताई हुई हैं, अगर माइनस से गुणा कराऊंगा तो सब निशान चेंज कर देगा। तो ये भी प्लस था, माइनस बन गया, ये भी माइनस, 120 में क्या आ जाएगा बराबर में कितना हो गया 0। अब -10 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, आई गुणा कराएंगे ना, यहाँ माइनस माइनस क्या बन गया, ये माइनस प्लस, और 10 दूनी 20 चौक 80k बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 80k, माइनस में कितना 84, माइनस में कितना 120 के बराबर में कितना 0। अब k स्क्वायर को k स्क्वायर में, k वाले को k वाले में, और कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा मेरा निशान कहेगा मैं वैसा करूँगा। अपोजिट होगा तो घटा दूंगा, सेम होगा तो जोड़ दूंगा। देखो k स्क्वायर अकेला है, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे उतार देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 16 में k स्क्वायर, k की बारी आ गई, 80 के यहाँ है, 120 के यहाँ है, एक प्लस दूसरा माइनस है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए घटाने पे जो भी निशान आएगा वो माइनस का आएगा। अब 80 में से 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 20 100 20, ये 40 बन जाएगा, तो 40 के बच गया। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म पे, ये 100 ये 84, एक प्लस दूसरा माइनस, प्लस वाला बड़ा है, एक प्लस दूसरा माइनस घट जाएगा, अपोजिट साइन है, ये बड़ा है इसलिए साइन किसकी आएगी प्लस की आएगी, और 84 से इसको घटा देंगे तो 16 बन जाएगा, 16 ही तो आएगा ना, ठीक है। बराबर में कितना आ गया 0। अब आप लोग देखिए, ये जो है टर्म, ये सब के सब 8 से कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे, ये 8 से। तो अगर ये 8 से कट रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 8 से कट रहा है तो 8 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब तो इक्वेशन को जो है यहाँ साइड में लिखते हैं, ये 8 से डिवाइड करो इसको, 8 दूनी 16, तो कितना बन जाएगा, ये 2k का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2k का स्क्वायर, माइनस 8 से डिवाइड कर रहे हैं, -5k, -5। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, या यहाँ जगह इधर लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा आपको नहीं तो इसको जो है इधर साइड में मिटा देते हैं। सूत्र आपको याद रहता है, ठीक है, सूत्र आपको याद रहता है तो सूत्र मिटा देते हैं। तो 8 से भाग करने पर, क्यों, क्योंकि 8 से सब कट रहे हैं, दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर लिखेंगे नहीं, चीज़ को समझे रहिएगा आप लोग। यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बन जाएगा 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस में 5k
माइनस में 5 के प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखिए के का मान इतना आसानी से तो नहीं निकलाना इसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को कभी, ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर से कम नहीं पूछेगा ये। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक तो लगा ही रहे थे, उसके अंदर भी क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक बन गया और के की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, फैक्टर करके, पूर्ण वर्ग बना के और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो अगर फैक्टर बन रहा आसानी से तो कर दो, फैक्टर बना लो। इनका सबसे पहले ये तो बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे के में चल रहा है तो के स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, 2 दूनी 4। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, जब इन दोनों को गुणा करा दोगे 4, तो गुणा करने पे 4 लाना है। सी अगर प्लस में है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, यही तो बताया हूँ ना। तो सी प्लस है तो जोड़ने पर क्या माइनस, जोड़ने पर -5 लाना है, तो 4 और 1 होगा, 4 और 1 का गुणा कराएंगे 4, और 4 और 1 के जोड़ेंगे 5। पर जोड़ने पर माइनस कब आता है, जोड़ता कब है, जब दोनों के आगे सेम साइन होगा, तो दोनों के आगे सेम ही लगाना है। पर जोड़ के माइनस तब आता है जब दोनों के आगे माइनस माइनस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि मुझे 4 और -1 लेना है, तो 2k² माइनस में 4k माइनस में k, देखो जोड़ दोगे माइनस में 5k, गुणा करा दोगे 4 आ जाएगा, और प्लस में 2 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 टर्म बना लो, कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से 2k, क्या बचेगा यहाँ से k माइनस में 2, कितना बचेगा, k माइनस में कितना बचा 2। अब यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ साइन होगा वही कॉमन होगा, -1 कॉमन, तो क्या बचा k माइनस में 2। माइनस जैसे ही कॉमन देते हो तो साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस था प्लस बन गया, यहाँ प्लस था माइनस बन गया, ठीक, बराबर में। अब यहाँ k माइनस 2 कॉमन ले लो, तो k माइनस 2, 2k माइनस 1 बराबर में 0। इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी से ये 0 के बराबर होंगे। तो जब when k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 2, उसके बाद जब 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो देन 2k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1/2। कैसे आया, ये -1 उधर गया, क्या बन जाएगा ये +1, क्योंकि 0 से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से k की 2 वैल्यू आती है। तो आप देखिए इतना आसानी से तो ये नहीं आया ना, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं आएगा, कंसेप्ट वही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, कभी भी पूछा जाएगा तो 4 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और पहले खुद से लगाने का प्रयास करिए, जब खुद से ना हो तो आप वीडियो में देख लीजिए इसको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस पेशेंस रखिए, मेहनत करिए। आप लोग की इस समय छुट्टी भी चल रही है, तो घर में खूब रह के पढ़ाई करिए, रजाई में बैठ जाइए, अपने कंबल में बैठ जाइए और अच्छे से पढ़िए। करना ही क्या है यार, खाना बनाना मिल ही रहा है, ठीक। तो ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको आराम से आप लोग, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, हाई स्कूल में बढ़िया नंबर आता है अगर मैथ आप लोगों का ठीक ठाक हो जाता है तो, वरना मैथ ही ऐसा है जो कम कर देता है, और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर बढ़ा देता है, ठीक। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं। के पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे, हमेशा ऐसे ही पूछेगा। अब ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 नंबर क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाँ देखिए, x² प्लस नहीं 4x², क्वेश्चन है 4x² माइनस 2k ब्रैकेट में k प्लस 1 और x प्लस में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इक्वल, मीन्स अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, x की 2 पावर आएगी, 1 पावर आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, और ज़रूरी नहीं कि x की 1 पावर आए ही, ठीक है, ठीक। तो मूल बराबर है, तो सबसे पहले a बराबर, सबसे पहला काम आपका होता है कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाओ मतलब a x² प्लस b x
प्लस में सी, तो देखो ए यक्स स्क्वायर प्लस नहीं है, कोई बात नहीं है, बी पूरा बी, यक्स को छोड़ के पूरा बी प्लस में सी पूरा सी, याद रखे रहना। तो ए बराबर कितना है, ये बराबर है यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर है, अरे कंपेयर करो ना, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर ठीक। देखो सिर्फ तीन टर्म होना चाहिए, एक यक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक यक्स होना चाहिए, एक बिना यक्स होना चाहिए, यक्स ना है ठीक। ये 3 टर्म होना चाहिए, नहीं कि एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा है, यक्स 3 बार लिखा है, नहीं, एक जगह ही यक्स होना चाहिए, एक जगह ही यक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक जगह ही सी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप बनाओ उसको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, क्योंकि ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4। बी की वैल्यू यक्स का गुणांक, यक्स को छोड़ के जो सब, अगर माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लो। एंड सी किसके बराबर है के प्लस 1 के बराबर है, चूँकि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे लिख दो चूँकि मूल कैसे हैं, चूँकि मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, तो अगर मूल बराबर है तो कंडीशन लगाएंगे। बी स्क्वायर बी क्या है माइनस में 2 ब्रैकेट में के प्लस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यही तुम्हारे लिए समस्या होगी, हम तो सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप लोग एक काम करिए, बी की वैल्यू को अंदर -2 से गुणा करा दो, तो ये बन जाएगा माइनस में 2 के माइनस में 2, ये है बी की वैल्यू ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, वरना भी 2 पे भी स्क्वायर लाओगे, इस पे भी लाओगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन क्या मतलब है, ऐसे कर दो सही है। बी स्क्वायर -2 के -2 का होल स्क्वायर माइनस में 4ac माइनस में 4 इंटू ए 4 है इंटू सी के प्लस 1 है। ध्यान से देखो, जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म आएंगे और मुझे उनमें किसी से गुणा कराना पड़ेगा तो मैं ब्रैकेट लगा लूँगा एक बार, क्योंकि गुणा दोनों टर्म में होता है। अब यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। बस यहाँ पे a प्लस होना चाहिए, अगर प्लस नहीं माइनस है तो माइनस साइन को तुम्हें लेके चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे a बराबर है माइनस में 2 के, b बराबर 2 है, क्योंकि सूत्र में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब सेम होगा तो नहीं लेंगे, अलग होगा तो ले लेंगे, तो b की वैल्यू 2 है ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, तो बस रख दो, इसी में उठा के रख देंगे इसे सूत्र में, ये सूत्र है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा सूत्र है, इसे सूत्र में रख दो ठीक। मिटा देते हैं यहाँ पे, यह रख दो यार, a बराबर -2 के रखो, तो b स्क्वायर, नहीं रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, तुम्हारे लिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, बोलोगे कि सर इसी में एकदम पूरा भीड़ कर दिए हैं, भीड़ से बचो, भीड़ से बचो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 2 लिखा था, स्क्वायर था इसका, और यहाँ पे माइनस में था 4ac था, तो -2 के का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू है माइनस में 2 के इंटू सी, अरे यार सी नहीं बी इंटू 2 ठीक। माइनस यहाँ गुणा कराओगे ये 16 बन जाएगा, पर 16 नहीं, ये -16, तो -16 का यहाँ अंदर गुणा होगा, माइनस से गुणा होगा, निशान चेंज हो जाएगा, -16 का के में होगा तो -16 में के, और -16 का 1 में होगा तो माइनस में 16 बराबर में क्या 0। ध्यान से, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये नेगेटिव है, माइनस है, ऋणात्मक है, यहाँ पे भी माइनस कर देगा और यहाँ पे भी कर देगा। माइनस से जब भी ब्रैकेट में गुणा कराते हैं तो निशान चेंज कर देता है, हमेशा ये बात बताते हैं। तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस में कितना 4, माइनस में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, 4 दूनी 8 दूनी 16k, माइनस में 16k माइनस में 16 इक्वल टू 0। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह के स्क्वायर को के स्क्वायर में जोड़ो, नहीं है अकेला है तो लिख दो ऐसे, प्लस 16 के प्लस में 16 के माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन हमेशा घट जाते हैं। अब ये कांस्टेंट बिना के वाला, ये भी कांस्टेंट बिना के वाला, 1 + 1 माइनस अपोजिट साइन घटा दो, बड़ा 16 है निगेटिव में है तो साइन निगेटिव आएगी, 16 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 12 और बराबर में कितना आ गया 0। 4 कॉमन ले लो यहाँ से, क्योंकि 4 से ये कट जा रहा है, तो जब 4 कॉमन हो गया तो क्या बचा के स्क्वायर माइनस में कितना 3, कितना बचा के स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में कितना 0। 4 को उधर भेजोगे 0 से डिवाइड हो जाएगा वो, जब 4 को उधर भेजोगे तो वो 0 के साथ क्या बन जाएगा डिवाइड, तो क्या बचा तुम्हारा के स्क्वायर माइनस में 3 बराबर में कितना आ गया 0।
तो बताओ के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये -3 को उधर में दो तो 0 + 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो के बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 3, ये के की वैल्यू होगी। के बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आएगा 3 आएगा। कुछ मिस्टेक्स लग रहा हो गए हैं क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, इसका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है। 4x² - 2k + 1 k + 1 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या गलती हुई है। तो k 4x² माइनस में 2k + 1 प्लस में k + 1 तो बन जाएगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2k + 1 माइनस से गुणा करा देंगे -2k - 2 प्लस c तो -2k का होल स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर जब a + b का सूत्र लगाएंगे b² - 4ac है ना, तो b है ये -2 ठीक 16k² प्लस में 4 और यहाँ गुणा कर देंगे माइनस में, अच्छा यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे 4ab कैसे कर दिया हम, अरे a² + b², यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको फिर से लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पूरा हम मिला दे रहे हैं फिर से लगा दे रहे हैं, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया, रुक जाइए भैया, गलत है, ये गलत है, मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस में 4k², अरे नहीं रुक जाओ, मिस्टेक हो गया यार, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा -2k का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 × a, क्योंकि 2ab होता है ना, ab यही गलत हुआ था, माइनस में 2 × a का मान 2k × b का मान 2। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इधर चले जाओ, 16 का यहाँ गुणा कराओगे माइनस में 16k माइनस में कितना 16 बराबर में कितना 0, क्योंकि ये 16 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 16। अब 16 का यहाँ गुणा होगा, 16 का यहाँ गुणा होगा, पर 16 नहीं वो -16 है, याद रखे रहना। ठीक, अब देखो तो ये बन जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे +8k बन जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा माइनस में 16k आ जाएगा, माइनस में 16 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 0। सेम वेरिएबल सेम पावर को जोड़ेंगे घटाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइन, k² कोई नहीं है, एज इट इज उतर जाएगा 8k। ये दोनों देखो सेम साइन नहीं, अपोजिट साइन है, घटेगा, ये बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस में आंसर देगा ये, और कितना आ जाएगा 8k आ जाएगा। कांस्टेंट प्लस है माइनस है, फिर से अपोजिट, फिर से घटेगा, ये बड़ा है फिर से माइनस आएगा, और कितना आ जाएगा 12 बराबर में कितना 0। देखो अब इसको ध्यान से, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। तो 4k² माइनस में 8k माइनस में 12 = 0, 4 से डिवाइड करो, सब 4 से कट जाएंगे इसलिए डिवाइड हो जाएगा। तो k² माइनस में 2k माइनस में 6 नहीं 3 कितना 3 = 0। गुणा करने पे बताया था ना k² के कोफिशिएंट से यहाँ गुणा करा दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कराओ। जब यहाँ पे 1 हो तो मत कराया करो। तो गुणा करने पे 3 लाओ, घटाने पे -2 लाओ तो 3 और 1 होगा, पर घटाने पे माइनस लाना है। घटाएंगे कब, जब दोनों की साइन अपोजिट होगी, और घटा के माइनस कब आएगा, जब बड़ी गिनती के आगे माइनस। तो कौन दो गिनती ढूंढे हैं, एक 3 ढूंढे हैं, दूसरा 1 ढूंढे हैं, इसके आगे लगाओ माइनस, इसके आगे लगाओ प्लस, ये घट जाएगा, गुणा होगा 3 आएगा। तो इसी के साथ k लगा के उतार दो, माइनस में 3k प्लस में k 1k को k लिखेंगे, माइनस में 3 = 0। कॉमन क्या होगा k, क्या बचेगा k माइनस में 3। यहाँ क्या कॉमन होगा, जो ये साइन होगी वही हमेशा कॉमन होता है, k माइनस में 3 बराबर में 0। k माइनस में 3 वो फिर से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे k प्लस में 1 बराबर में 0। दूसरी बात, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है तो जान लो सही लगा रहे हो, नहीं तो गलत कर रहे हो कहीं पे। तो k माइनस में 3 जब बराबर 0 होगा तो k बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे वही कंडीशन ना, जब k + 1 बराबर में 0 होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरीके से k के कितने मान आए हैं, k के 2 मान आएंगे। आप लोग याद रख लीजिएगा, k के कितने मान आएंगे 2। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि k के सिर्फ एक ही मान आए, k के 2 मान भी आ सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो कम से कम 3 या 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। देखो, पर कंसेप्ट तो वही है, उसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन को पूछेगा, क्वेश्चन को ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और अच्छे वेटेज होते हैं इनके आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो UP बोर्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है और क्वेश्चन करा देते हैं, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। देखो क्या है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 ही नंबर में पूछा जाएगा उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिएगा और इसको लगाइए अपने मन से। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा आपको पढ़ाएंगे सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, जिसको सांख्यिकी बोलते हैं। बहुत कठिन है यार, स्टैटिस्टिक्स बोल ही नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4-5 नंबर जो भी हम तो भूल गए हैं कितना नंबर, शायद ये चौथा करा रहे हैं, पाँचवा होगा ये 5वां नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं। और क्वेश्चन है x² प्लस में के ब्रैकेट में है 2, x² के ब्रैकेट में है 2x प्लस के माइनस में 1 प्लस में 2 बराबर में 0 के मूल बराबर है। तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? रूट्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? वैल्यू ऑफ k, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, गलत तो नहीं है क्वेश्चन, वरना आंसर नहीं आता है यार, दिक्कत होती है। तो क्या, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ना हमने आपको बताया था सिर्फ 2 टर्म होना चाहिए, एक x² होना चाहिए, 3 टर्म, एक x², एक x, दूसरा x वाला जिसमें ना हो। तो यहाँ पे देखिए k से बाहर गुणा करा दिया है, तो पहले इसको सही से बनाओ, यानी कि x बाहर होना चाहिए, बाकी सब ब्रैकेट में। तो x² प्लस k से अंदर गुणा कराओ, यहाँ पे 2kx प्लस में कितना आ गया, k² आ गया, प्लस नहीं माइनस ऑफ k, क्योंकि k का अंदर गुणा होगा सब के साथ गुणा होगा, ये बात याद रखे रहना आप लोग। और प्लस में कितना आ गया 2 बराबर में कितना हो गया 0। अब ध्यान से देखिए, x² का गुणांक आ गया, x का गुणांक आ गया, अब बिना x वाला। अब यहाँ से आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये है आपका c और ये है x का गुणांक और ये है x² का गुणांक, ठीक। अब इसको कंपेयर करो, x² प्लस में bx प्लस में c = 0 से कंपेयर करने पर ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए ना इसको, ये कहाँ सही था ये x बाहर होना चाहिए था ना, k को बाहर कर दिया था, तो k से गुणा कराओ। अब x का जो गुणांक होगा वो b होगा। अब यहाँ से देखिए ना, ये a, ये b और ये पूरा क्या है आपका c है। तो a बराबर में कितना है 1, b बराबर में कितना है 2k और c बराबर क्या है, पूरा का पूरा वही k² माइनस में k प्लस में कितना 2। चूँकि मूल क्या है, बराबर है, रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल है, हेंस d = 0 एंड d = b² माइनस 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है 2k, तो 2k का होल स्क्वायर, होल क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 टर्म आगे लगा दिया, इसलिए याद रखे रहेगा, जब भी 2 टर्म आता है चाहे प्लस इंटू कुछ भी हो, स्क्वायर लगा दिया करो। 2k² माइनस में 4 इंटू a 1 है, इंटू c देखो कितना बड़ा है, ब्रैकेट में करना है इसको, k² प्लस में k प्लस में 2 माइनस में k प्लस में 2, k² माइनस में k प्लस में 2, ठीक। और बराबर में कितना करना पड़ेगा 0, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो वहाँ दिखेगा नहीं, एक स्टेप अभी नीचे करेंगे। तो ये बन जाएगा 4k², क्योंकि 2 पे भी लगेगा k पे भी लगेगा, 4 हो जाएगा, k² हो जाएगा, माइनस इस 4 1 के 4 का अंदर गुणा करा हुआ, तो बन जाएगा 4k²। अब 4 नहीं है, ये -4 है, इसलिए अंदर के सारे निशान को चेंज करेगा, माइनस है ना, तो माइनस में 4k² माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस 4k। अब फिर से माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, यहाँ पे मत देखो, जब ये इतना सिर्फ पता कर लो हाँ ये माइनस है। अब इसके निशान को चेंज करते हुए जाओ,
और गुणा कराओ, 4 का 4k² प्लस था तो क्या बन गया है माइनस, माइनस था तो क्या बन गया है प्लस, प्लस तो क्या बन गया है माइनस, 4 दूनी कितना हुआ 8 बराबर में कितना हुआ 0। अब k² को k² में जोड़े घटाएंगे, कट गया ना ये, क्योंकि ये प्लस है दूसरा क्या है माइनस। अपोजिट साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट इफ देयर कोफिशिएंट्स आर इक्वल देन द आंसर विल बी 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। ओके ठीक, तो कट गया ये, तो क्या बचा 4k - 8 = 0, 4k = -8 उधर जाएगा 0 के साथ जुड़ जाएगा 8, तो k = 8 बाई में कितना 4 काट दो कितना आ गया 2, k = 2। इस तरीके से करते हैं, k का 2 आएगा आंसर। k की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी। देख लेते हैं आंसर क्या, हाँ आंसर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं इसके। तो ऐसे के टाइप वाले क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2024 में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और ये जो मैं सारे क्वेश्चन करवाया हूँ इसको देखिए आप किस तरीके से किया गया है, और इसी के बेस पे आप अपने मन से कम से कम नहीं तो कम से कम 50 क्वेश्चन कहीं से आपके जो सीरीज आई हुई हैं उनसे, यानी कि क्वेश्चन बैंक से, अनसाल पेपर से निकाल के आप लगाइए। 4 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है, ये 3 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है, 1 नंबर में पूछेगा तो बहुत छोटा सा देगा, पर ये पूछेगा ज़रूर। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3-4 लेक्चर लिए हैं। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन सभी लेक्चर्स को आराम से देखिए, पढ़िए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। तो प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब फिक्स है, ये हटने वाले नहीं है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें सांख्यिकी, बारंबारता के बारे में, और माध्य निकालना, माध्यक यानी कि माध्यिका, बहुलक, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।